वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है ये। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या होते हैं, और प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, ये बच्चों जर्नल मैथ के पेपर में भी आता है और डबल मैथ के पेपर में भी आता है। BZU का जो पेपर होता है BSc का। जी बच्चों, तो कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका है बच्चों एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका बच्चों जेड एक्सिस। ये तीनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन L है। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन L एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बनाए, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाए और जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बनाए, तो अल्फ़ा बीटा गैमा को आप कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, और अगर इनके साथ मैं कॉज लगा दूं, यानी कि कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा, तो इसको आप कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन को आप L M N से डिनोट करते हैं, यानी L इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, M इज इक्वल टू कॉज बीटा और N इज इक्वल टू कॉज गैमा। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, तो वही लिखा हुआ है, ये आपका एक्स वाई जेड, और ये लाइन एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गैमा। तो इसकी क्या डेफिनेशन है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन L मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन अल्फ़ा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन L। और अगर इनके साथ एंगल के साथ कॉज लगा दूँ, यानी cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of the line L. The direction cosine of are generally denoted by LMN, यानी कि L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta और N is equal to cos gamma। ठीक है, आगे एक थ्योरम है कि if LMN be the direction cosine of a line, then prove that L स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि L इज इक्वल टू तो कॉज अल्फ़ा, तो ये बनता है कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, इस तरह भी पूछ सकता है आपसे और इस तरह भी पूछ सकता है। जी बच्चों, तो प्रूव करते हैं कि एक पॉइंट P है मेरा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R, यानी कि लेट अ पोजीशन वेक्टर R जो बराबर है OP के। ठीक है, क्या कर रहा है, मेक्स बना रहे हैं एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर R एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गैमा एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू Q ऑन एक्स एक्सिस पर, यानी P से Q एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर P से M ऑन y एक्सिस एंड P टू N ऑन z एक्सिस। तो यही हम आगे लिख देंगे। जी बच्चों, तो क्या लिखा, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू Q, P टू M एंड P टू N ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, उसके बाद है R है OP, और आपको पता है कि R OP किस तरह फाइंड करते हैं, यानी P माइनस O, यानी P वेक्टर माइनस O वेक्टर। तो P है आपका एक्स वाई जेड माइनस O वेक्टर, यानी ओरिजन 0 0 0। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो वही, कैसे माइनस, दो वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, पहले में से माइनस होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे में से और तीसरा कोऑर्डिनेट तीसरे में से माइनस होगा। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, तो नो चेंज, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, हाँ जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड को जस्ट R भी लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी, जस्ट R इज इक्वल टू दिस। क्या करें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्केयर ले लें। ठीक हो गया,
तो जैसे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक है, अब आ जाए इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में। जी बच्चों, राइट ट्राइंगल है ओ पी क्यू। ठीक है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एंगल क्या बना रहा है ओ पी क्यू, एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कायदा बटा वतर। तो इसकी बेस क्या है, यानी ओ क्यू इसकी बेस है, तो वो ओ क्यू क्या है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स होगी, और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा किया तो वाई का कोऑर्डिनेट वाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो वाई होगी। और इसी तरह जब पॉइंट पी से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो आपकी क्या होगी, जेड होगी। ठीक है, तो ये ओ पी क्यू क्या बना रहा है, एंगल अल्फ़ा बना रहा है। तो कॉज अल्फ़ा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। ठीक है, इसी तरह ट्राइंगल ओ पी एम में एंगल क्या बन रहा है, बीटा। तो कॉस बीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला। तो बेस है इसकी वाई और हाइपोटेन्यूज इसका है आर, तो कॉस बीटा आ जाएगा वाई ओवर आर। और इसी तरह ओ पी एन, तीसरी ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल ओ पी एन, तो उसमें एंगल क्या बन रहा है, गैमा। तो कॉस गैमा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है उसकी जेड और ये है उसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो बन जाएगा जेड ओवर आर। ठीक है, यही काम अब हम उधर लिखेंगे। जी बच्चों, तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में एंगल क्या बनना था, अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है एक्स तो ये आ जाएगा एक्स ओवर आर। और आपको पता है कॉस अल्फ़ा होता है एल के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इन राइट ट्राइंगल ओ पी एम में। ठीक है, एंगल क्या बन रहा था, बीटा। तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो उसकी बेस वाई है तो वाई ओवर आर, और कॉस बीटा होता है एम के इक्वल। और इसी तरह इन राइट ट्राइंगल ओ पी एन में कॉस गैमा, एंगल गैमा बन रहा था तो कॉस गैमा होगा जेड ओवर आर। ठीक है, और कॉस गैमा एन के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस क्या करें, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एलसीएम ले लें। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यही आपका इक्वेशन नंबर ए क्या कहती है, आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा प्रूव हो जाएगा फ्रॉम, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। जी बच्चों, तो ये था आपका प्रूफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। अच्छा, यहाँ से आपने क्या रिज़ल्ट निकाला, यहाँ से आपने ये रिज़ल्ट निकाला कि डायरेक्शन को साइन ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर 1 होगा, यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करूँ तो आंसर 1 आए तो वो मेरे डायरेक्शन को साइन होती हैं। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशो किसे कहते हैं। ये सर इसकी डेफिनेशन देख लें। कहते हैं द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ दैट लाइन। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ ए लाइन के, और लैम्डा म्यू न्यू आर द 3 नंबर, ऐसे नंबर हैं सच डैट के एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम ओवर म्यू इज इक्वल टू एन ओवर न्यू। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो प्रोपोर्शनल में डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो नंबर हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं। ठीक है, चलें जी, अब ये ज़रा नोट करें ये हमारा बना कैसे, ये देखें। उसने क्या है, ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट के एल, के टाइम एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, के को नीचे ले आएँ और लैम्डा को एल के नीचे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर के इज इक्वल टू एल ओवर लैम्डा। इसी तरह म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, तो म्यू इज इक्वल टू के टाइम एम हो जाएगा। तो के को नीचे ले आएँ तो म्यू को एम के नीचे ले जाएं। और इसी तरह न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन,
तो न्यू इज इक्वल टू के टाइम एन, तो क्या करें के को नीचे ले आएँ और 1/k हो जाएगा और न्यू को n के नीचे ले जाएं। अब देखें सबकी लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है तो सबकी राइट साइड भी बराबर होगी, तो L/λ इज इक्वल टू m/μ इज इक्वल टू n/न्यू। तो ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर किसे कहते हैं। वो था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो कहते हैं अगर इफ़ v भी अ वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z और v मॉड उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या करते हैं एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे जब हम डिवाइड करते हैं जो आपके पास 3 नंबर आएंगे, इसे हम कहते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ ए वेक्टर के। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको जब उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो वो मेरा l आएगा। ठीक है, और जो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको जब उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो वो मेरा m होगा, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वेक्टर v का जब उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो वो मेरा n आएगा। ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ये एक्सरसाइज 7.2 करेंगे तो उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। आपको कोई वेक्टर देगा और आपको कहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर फाइंड करके दो, तो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर उसको उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, जो 3 नंबर मेरे पास आएंगे वो मेरे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है।